नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज हम बात कर रहे हैं एनएफएस को लेकर, नन फाउंड सुटेबल। और ये किसके लिए बोल रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कैटेगरीज को लेकर, आरक्षण को लेकर। आरक्षण क्यों दिया जाता है? हम सभी जानते हैं कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आगे लाने के। आरक्षण तो एक अधिकार है, एहसान तो नहीं है, पर फिर भी ओबीसी कैटेगरी के लोग ज्यादातर इसको फेस कर रहे हैं। किसके लिए फेस कर रहे हैं, आइए कवर करते हैं इस वीडियो के अंदर। अभी जो मुद्दा है वो आप लोगों का संसद तक पहुंच गया है, इसलिए काफी ज्यादा संवेदनशील बन चुका है। आप मेरे पीछे 4 लोगों की तस्वीर देख, हमारे प्रधानमंत्री को लेकर, गृह मंत्री को लेकर, पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर। ये सबके सब कौन है? ये सबके सब ओबीसी कैटेगरी के। और अगर मैं बोलूं कि ओबीसी कैटेगरी के हैं, ठीक है, अगर प्रधानमंत्री पद के लिए या फिर गृह मंत्री के पद के लिए पेपर देना, परीक्षा देनी हो, तो शायद से इनमें से कोई भी व्यक्ति हमारे देश को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ना तो वो प्रधानमंत्री के रूप में, ना ही वो आपके गृह मंत्री के रूप में, ना ही वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, ना ही राज्यपाल के रूप में। ये मुद्दा इतना सेंसिटिव हो चुका है कि संजय सिंह द्वारा संसद के अंदर सवाल उठा दिए गए हैं। और सवाल उठाए गए हैं ओबीसी कैटेगरी को लेकर कि आप एनएफएस यानी कि नॉन फाउंड सुटेबल कैसे लिख सकते हो ओबीसी कैटेगरी को लेकर, जब बात हो रही हो रोजगार को लेकर, जब बात हो रही हो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर को लेकर। ये केवल भारत के अंदर एक क्षेत्र की बात नहीं है या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं है। आपको भारत के सभी भागों में, सभी पार्ट्स में ऐसा देखने के लिए आज मिल रहा है। यानी कि भेदभाव हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, और आरक्षण जो केवल नाम का रह चुका है। आज हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर। कैटेगरी के साथ लिखा आ रहा है एनएफएस शब्द। ठीक, चाहे तो अगर हम बात करें किसी भी यूनिवर्सिटी को लेकर, यहाँ पे मुद्दा जो उठाया गया है जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के अंदर उठाया गया है, और यहाँ बताया गया कि अदर बैकवर्ड कास्ट कैटेगरी जो है वो नॉन सुटेबल है। हम सभी ये भी जानते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है, मोर देन 50% ओबीसी कैटेगरी से है। तो योग्य उम्मीदवार इनको क्यों नहीं मिलता? सवाल तो ये भी उठता है, क्या वो योग्य उम्मीदवार समय आने पर गायब हो जाते हैं, या फिर आप ही नहीं खोज पा रहे हैं? आप एक सामान्य वर्ग के लोगों को दे रहे हो सीट, और आप एससी एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए यहाँ पर पद रिक्त कर रहे हो, और ये पद आप लोगों के नेक्स्ट वैकेंसी के अंदर जुड़कर भी नहीं आ रहे हैं। तो किस प्रकार की पारदर्शिता है, किस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी है, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मुद्दा उठा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, यहाँ पर मुद्दा उठा है जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय से। हर जगह आपको यही चीजें देखने के लिए मिल रही है। ओबीसी कैटेगरी के लोग, अभी तो केवल आपको असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज के अंदर ये चीज लोग ये फेस कर रहे हैं, बट हम लोग तो पेपर और भी देंगे, रेलवे का पेपर भी देंगे, एसएससी का पेपर भी देंगे, एसएससी में हम लोग सीजीएल का पेपर भी देंगे, है ना, एमटीएस का पेपर भी देंगे, सीएचएसएल का पेपर भी देंगे, रेलवे में हम एनटीपीसी का पेपर देंगे, एएलपी का पेपर देंगे, ग्रुप डी का पेपर देंगे। क्या वहां भी हमारे साथ ऐसे ही दिखाएगा? ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए हमारे को दिखाई देगा कि एनएफएस की हम लोग अभी तक उस पोस्ट को लेकर बेसिकली बने ही नहीं, या फिर आप खोज ही नहीं पा रहे हो? तो ये तो गलत है। वही वाली बात आ जाती है कि आरक्षण तो एक अधिकार है, कोई एहसान तो नहीं है, और आप आरक्षण को केवल और केवल नाम के साथ जोड़ रहे हो कि केवल नाम के लिए आरक्षण है। हम सभी ये भी जानते हैं कि आरक्षण को लाया क्यों गया था, कमजोर वर्ग को आगे लाने के लिए लाया गया था। इतिहास की अगर हम बात करें और पूर्व कुछ समय पहले की बात करें, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करा गया, और हमारे संविधान के अंदर ये साफ शब्दों के अंदर वर्णन करा गया है कि भाई रिजर्वेशन दिया जाएगा, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा, एससी एसटी कैटेगरी के लोगों को दिया जाएगा, ओबीएस कैटेगरी के लोगों को दिया जाएगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को दिया जाएगा। तो आज आपको क्या हो गया? आज आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे? क्या एक ओबीसी कैटेगरी का बच्चा, या फिर अगर हम बात करें उम्मीदवार, जब योग्य होता है और जब बात आती है तो क्या वो गायब हो जाता है, इसलिए आप उसे खोज नहीं पा रहे हो? जब भारत की जनसंख्या आपको पता है मोर देन 50% ओबीसी की, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति आपको ओबीसी कैटेगरी का देखने के लिए मिल रहा है, तो फिर आप एक योग्य उम्मीदवार कैसे नहीं खोज पा रहे हैं? और आप ये भी कर रहे हो कि जनरल कैटेगरी के लोग जो है उनको नौकरी दे रहे हो, सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी दे रहे हो,
और नेक्स्ट जब वैकेंसी आ रही है, जो पद रिक्त रह चुके हैं ओबीसी एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए, वो आप नेक्स्ट वैकेंसी के अंदर ऐड भी नहीं कर रहे हो। सवाल तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये मुद्दा आप लोगों का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में उठा है। वहीं अगर हम बात करें लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन्स में भी आपको ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। और ये मुद्दा उठाया किसने? विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी, कांग्रेस नेता बेसिकली, उनके द्वारा। इन्होंने बोला है कि एससी एसटी ओबीसी के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है। पर बात ये भी सही है कि अगर रिजर्वेशन, अगर आपने सीट्स निकाली है तो आप उनको फिल भी करो ना। आप ऐसे कैसे वैकेंट छोड़ सकते हो? अगर यूनिवर्सिटीज की बात करी जाए तो ये सवाल उठ के कहां से आए? ये आप लोगों के कौन है? संजय सिंह है, इनके द्वारा ये जो मुद्दा है वह उठाया। आप जरा सुनिएगा, मतलब सुनिएगा क्या, आप समझिए। इन्होंने बोला है कि 45 में से 38 विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर सिर्फ आप लोगों के स्वर्णम समाज के हैं। सवर्ण समाज की बात करी जाए तो मतलब एक ही कैटेगरी के लोग आपको ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी एससी एसटी वर्ग के जो प्रोफेसर हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके पद अभी भी 80 से 90% रिक्त है। मतलब उन पोस्ट पर कोई व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि आप खुद से ही क्या कर रहे हो? अयोग्य ठहरा रहे हो। यही अगर हम बात करें आप लोगों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर, तो यहाँ भी आप लोगों के जो आरक्षित, जो ओबीसी, जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, उनको आप क्या कर रहे हो? उनको आप नौकरी दे नहीं रहे हो। क्या आरक्षण केवल नाम का ही है? ये केवल असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर नहीं, ये आप लोगों के जो जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम आप लोग देते हो, रेलवे के अंदर भी, एसएससी के अंदर भी, वहां पे भी ये बात है। और आने वाले समय में तो हम रेलवे का पेपर भी देंगे, तब भी क्या हमारे साथ ऐसे ही होगा? तब भी हमारे नाम के पीछे और नाम के आगे या फिर कैटेगरी को देखते हुए NSS लिखा आएगा और हम हाथ पर हाथ धरे रह जाएंगे। अच्छा, ये मजाक नहीं है, सिस्टम की सूची समझी साजिश इसे कह सकते हैं, है ना? आप कई सालों से ऐसा ही कर रहे हो, और केवल भारत के एक भाग में नहीं, एक यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं, कई यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसा हो रहा है। अच्छा, ओबीसी के 2 पद, एससी का 1 पद, और जवाब दिया गया है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। आप एक एक 2 पद लेकर आ रहे हो। ठीक है, ओबीसी एससी जाग जाओ, क्योंकि नौकरी रोकी जा रही है, भविष्य छीना जा रहा है हमसे। ठीक है, अब याद ये भी रखना है कि जिस समाज के बच्चे अफसर नहीं बनते हैं, उस समाज में आप लोगों की किस्मत, उस समाज की किस्मत कोई दूसरा लिखता है। बात ये भी है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो सबसे ज्यादा आंकड़ा आपके एक सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को जो है वो दिया जा रहा है, रादर देन अगर हम कैटेगरीज को डिफाइन करें। 6.2% ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर, 7.4 एससी के, 1.8 एसटी के, और 1.4 पीडब्ल्यू बी की। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ साथ यहाँ पर सवाल जो उठाया गया, ठीक है, तो ये सवाल आप लोगों का 7 फरवरी को उठा है, और ये बोला गया है इनके ही द्वारा, बिहार के अंदर, ये आप ये बताएं महोदय कि आप ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार नहीं ढूंढ सकते हो? जब आप पद निकालते हो, वैकेंसी निकालते हो, उसके अंदर जब आप डिस्क्राइब करते हो कि ये पोस्ट इतने लोगों की वैकेंसी जो है वो ओबीसी के, इतने वैकेंसी जो है वो एससी की, एसटी की, जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए या फिर उम्मीदवार के लिए है, तो आप क्या एक उम्मीदवार नहीं खोज पा रहे हो मुख्य रूप से ओबीसी कैटेगरी के लिए? इन्होंने खुद बोला है कि हमारे भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है जिसमें ओबीसी का जो परसेंटेज है वो कई गुना ज्यादा है। यानी कि अगर मैं बात करूं सिंपल भाषा में कि जनगणना और जनसंख्या को अगर हम देखें, जनसंख्या को बेसिकली देखें, तो मोर देन 50% आपको ओबीसी कैटेगरी के लोग देखने के लिए मिल रहे हैं। मोर देन 50 समझ रहे हो, 52 to 55 भी कह सकते। और उसके बाद भी आप पोस्ट को वैकेंट छोड़ रहे हो, आप रोस्टर प्रक्रिया लेकर ही नहीं आ रहे हो। चलो ठीक है, एक बार आपने वैकेंट छोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम आप उस वैकेंसी को काउंट तो करो, एड ऑन करके आप नेक्स्ट वैकेंसी के अंदर डालो, वो भी आप नहीं कर रहे हो। यहाँ पर सवाल जो है वो उठ गया है, और ये जो आप लोगों का सवाल उठाया गया है, ये श्री हरिवंश द्वारा जो है वह उठाया गया है। ठीक है, अच्छा, ओनली 4% ऑफ प्रोफेसर इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आर ओबीसी, मतलब 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर केवल और केवल 4% ओबीसी के ही उम्मीदवार है, प्रोफेसर है ना? अच्छा, वही अगर हम बात करें एससी एसटी पीडब्ल्यूडी
प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर यहाँ पे बात जो है वो रखी गई। ठीक है, अब फैकल्टी रिप्रेजेंटेशन को अगर हम देखें तो नंबर ऑफ फैकल्टीज अगर हम बात करें 640, वही अगर हम बात करते हैं आप लोगों से नंबर ऑफ टीचर्स फ्रॉम द एससी कैटेगरी 20, और इसका परसेंटेज कितना बन रहा है जरा ध्यान दीजिएगा 3.1%। वही अगर हम नंबर ऑफ टीचर्स फ्रॉम द एसटी कैटेगरी की बात करें तो नंबर केवल 8 और 1.2% ही बन रहा है। ठीक है जी। अच्छा, एससी एसटी कैटेगरीज की बात करी जाए, शॉर्टफॉल जो हो रहा है वो 76 यानी कि 11.9%, और अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी को लेकर तो 6.3%। आपकी क्या सोच है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मैं आप सभी से मिलती हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए शुक्रिया।